Question number 18. In each of the following, a force F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow. Observe the diagram carefully and state whether the work done by the force is negative, पॉजिटिव और ज़ीरो। तो देखो यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि यहाँ पे फोर्स लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर फोर्स लग रहा है, ऐसे फोर्स लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट का क्या डायरेक्शन है, ये वाले पे अगर जब फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में, जो आप देख सकते हो यहाँ पर ऐसे और यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या फिर ज़ीरो होगा, ठीक है। तो चलो हम लोग पहले फर्स्ट केस ले लेते हैं। देखो यहाँ पर फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट ऐसे जा रहा है, मतलब यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो ऐसे करके यहाँ पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो जब 90 डिग्री का एंगल बनता है तो क्या होता है, वर्क डन ज़ीरो होता है। वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। सेकेंड केस में देखते हैं। देखो यहाँ पर फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, ठीक है। तो मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इक्वल है या सॉरी सेम है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे एंगल कौन सा बन रहा है, 180 का बन रहा है और यहाँ पे वर्क डन पॉजिटिव होगा। वर्क डन इन केस ऑफ 180 डिग्री का जब एंगल बनता है तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पर देखो फोर्स इस डायरेक्शन में तो फिर डिस्प्लेसमेंट उसका अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन एकदम अपोजिट है और जब अपोजिट होता है डायरेक्शन तो वर्क डन नेगेटिव होता है। वर्क डन नेगेटिव, ठीक है। तो इससे देखो हमने क्या सीखा, हमने ये सीखा इस क्वेश्चन से कि जब वर्क डन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क डन ज़ीरो होता है। जब 180 डिग्री का एंगल बनता है तो वर्क डन पॉजिटिव होता है और जब वर्क डन जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है तो वर्क डन नेगेटिव होता है। आई होप आपको समझा है। थैंक यू वेरी मच।